बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 विषय कोड भी मिला सकते हैं, प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं, सेट कोड भी मिला सकते हैं। सेट कोड जी का है, कोई भी सेट कोड रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस उसका नंबर अलग अलग रहता है, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 112 प्रश्न रहेगा। सोशल साइंस में आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर बनाने का। उसके बाद 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो याद रखिएगा दक्षिणी वियतनाम, ठीक ना। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो याद रखिएगा मेटरनिख ने की। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिंटन ने पारित किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा डिब्रू सैखोवा हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो याद रखिएगा दुर्गापुर में, ठीक है ना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। 6 नंबर कह रहा है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखिएगा कार्बोनरी से संबंध था इसका। बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा रूस का सम्राट, ठीक है ना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो याद रखिएगा क्रांतिकारी धार्मिक का था, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा कोलकाता में स्थापित हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो याद रखिएगा उपभोक्त सभी का, ठीक ना। उपरोक्त सभी का यानी कि श्रमिक वर्ग का भी, मध्य वर्ग का भी और कृषक वर्ग का भी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखिएगा रेशम मार्ग का। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो याद रखिएगा मध्य वर्ग, ठीक ना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा। तो 2026 में आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा यूनान को कहा जाता था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो याद रखिएगा निकोलस द्वितीय का शासन था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा कॉलोन कहा जाता था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा, राइट आंसर ए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो याद रखिएगा जीवन निर्वाहक कृषि, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रों के मध्य टकराव में कमी, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो नगर आयुक्त कहा जाता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा भी हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर भी हो जाएगा, मौलिक साक्षरता भी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं? मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं इनमें से सभी, ठीक ना। विनिमय का माध्यम भी हो जाएगा, मूल्य का मापक भी हो जाएगा, मूल्य का संचय भी हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिकाएं, ठीक है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ठीक ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 30 नंबर प्रश्न कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना में, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं लोकसभा से, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल आपका भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेड गुरी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 37 का है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो याद रखिएगा जमशेदपुर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक ना। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कह रहा है बिहार में खनिज तेल की संभावना है?
बिहार में खनिज तेल की संभावना हिमाचल क्षेत्र में है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य उत्पादन नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है? कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। 44 नंबर का आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो है वह दोनों से संबंधित है, ए मतलब पहला भी परिणात्मक परिवर्तन से भी गुणात्मक परिवर्तन से भी, दोनों से हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से किसे सबसे अधिक हानि होती है? तो उपयुक्त सभी को, फसल को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी हानि होता है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 नंबर कर आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न करा भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधिकेंद्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर करा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर करा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने की, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 नंबर का पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ज़्यादा नहीं है, 7.1% है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर का है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा तारापुर में, ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो याद रखिएगा कटिहार, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर कर रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो याद रखिएगा हरा रंग से, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा 1874 से, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो याद रखिएगा 80%, ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर। 62 नंबर का है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखिएगा 1969 ईस्वी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो याद रखिएगा कोका कोला ने खरीदा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर का है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई, बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का है गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है? तो यह कथन है रैगनर नर्स का है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर।
66 नंबर का रहा बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6841, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का रहा किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र उद्योग को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर। 68 का रहा देश में जिला फॉर्मों की संख्या है, तो 582 है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का रहा किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है। 70 नंबर का रहा कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा जापान को, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर का रहा कि पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का रहा गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, तो दूसरा स्थान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 73 नंबर कर रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 ईस्वी में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न कह रहा है दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है, तो दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 का बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो 3 स्तरीय हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर का रहा है इंदिरा गांधी ने 25 जून ... में आपातकाल की उद्घोषणा की थी, तो याद रखिएगा 1975 में की थी। 80 नंबर का रहा है कि शिक्षा संविधान की ... सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको सोशल साइंस का 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बाकी आप लोग पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर लीजिएगा।